हेलो, हाय गाइज। आज हम सिक्स क्लास का सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के नए साम्राज्य और राजा से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी लोग के बीच में लेकर आए हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन, प्रशस्ति एक कौन सा शब्द है? एक में संस्कृत शब्द, दो में हिंदी शब्द, तीन में प्राकृत, और चार में इनमें से कोई नहीं। तो प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है, ऑप्शन एक। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक में कर्तव्य, दो में प्रशंसा, तीन में इनमें दोनों, और चार में इनमें से कोई नहीं। तो दो के आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रशंसा। 3 नंबर क्वेश्चन, राजाओं की वंशावली का पता किससे लगाया जाता है? एक में राजाओं से, दो में अभिलेख से, तीन में प्रशस्ति से, और चार में इनमें से कोई नहीं। तो 3 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रशस्ति से पता लगाया जाता वंशावली का। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? एक में चंद्रगुप्त, दो में समुद्रगुप्त, तीन में समुद्रगुप्त द्वितीय, और चार में हरिसेन। 4 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त। 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? एक में समुद्रगुप्त, दो में चंद्रगुप्त द्वितीय, तीन में हरिसेन, और चार में हर्षवर्धन। तो 5 के आंसर ऑप्शन नंबर कुछ करा, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है? तो 5 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त। 6 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? एक में समुद्रगुप्त, दो में चंद्रगुप्त, तीन में चंद्रगुप्त द्वितीय, और चार में हर्षवर्धन। 6 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? एक में चंद्रगुप्त द्वितीय, दो में समुद्रगुप्त, तीन में हरिसेन, चार में हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 1। 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? एक में हरिसेन, दो में हर्षवर्धन, तीन में वानभट्ट, और चार में रविकृति। तो 8 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 हरिसेन गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? एक में रविकृति, दो में वानभट्ट, तीन में हरिसेन, और चार में इनमें से कोई नहीं। प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे, ऑप्शन नंबर 3। विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिला था? विक्रमादित्य का उपाधि किसे मिला था? एक में चंद्रगुप्त द्वितीय को, दो में चाणक्य को, तीन में चंद्रगुप्त मौर्य को, और चार में समुद्रगुप्त को। 10 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय को। 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने बीसी में शक वंश को हराया था? एक में 58 बीसी, दो में 48 बीसी, तीन में 68 बीसी, और चार में इनमें से कोई नहीं। तो 11 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 58 बीसी में। हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते थे? एक में हरिसेन, दो में वानभट्ट, और तीन में रविकृति, चार में कालिदास।
तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। हर्षवर्धन के बहनोई कहाँ के राजा थे? 1 में कन्नौज, 2 में कांचीपुरम, 3 में तमिलनाडु और 4 में उज्जैन। तो हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के राजा थे। ऑप्शन 1। कन्नौज वर्तमान में कहाँ है? 1 में उत्तर प्रदेश, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में आंध्र प्रदेश और 4 में हिमाचल प्रदेश। तो कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? 1 में कन्नौज, 2 में उज्जैन, 3 में कांचीपुरम और 4 में ऐहोल। तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर 3। कांचीपुरम वर्तमान में कहाँ है? 1 में आंध्र प्रदेश, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में तमिलनाडु, 4 में कर्नाटक। तो कांचीपुरम वर्तमान के तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 3। चालुक्यों की राजधानी कहाँ था? ऐहोल, 2 में कांचीपुरम, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था। प्रमुख व्यापारियों का केंद्र कहाँ था? 1 में कांचीपुरम, 2 में तमिलनाडु और 3 में कन्नौज और 4 में ऐहोल। तो प्रमुख व्यापारियों का केंद्र ऐहोल में था। ऑप्शन नंबर 4। गुप्त वंश की शुरुआत कितना साल पहले हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन। गुप्त वंश की शुरुआत कितना साल पहले हुआ था? 1 में 1400 साल पहले, 2 में 1700 साल पहले, 3 में 1800 साल पहले और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 19 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 1700 साल पहले। 20 नंबर क्वेश्चन। शक विजेता किसे कहा गया? 1 में चंद्रगुप्त द्वितीय को, 2 में समुद्रगुप्त को और 3 में चंद्रगुप्त को और 4 में चंद्रगुप्त मौर्य को। तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। ऑप्शन नंबर 1। कालिदास किनके दरबार में रहते थे? 1 में चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 में चंद्रगुप्त मौर्य, 3 में चंद्रगुप्त और 4 में समुद्रगुप्त। 21 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? 1 में हर्षवर्धन, 2 में पुलकेशन द्वितीय, 3 में चंद्रगुप्त द्वितीय और 4 में समुद्रगुप्त। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। 23 नंबर क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम किनका प्रसिद्ध नाटक है? 1 में कालिदास, 2 में हर्षवर्धन, 3 में हरिसेन और 4 में रविकृति। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के प्रसिद्ध नाटक था। हेंगसोंग किसके काल में भारत आया था? हेंगसोंग किसके काल में भारत आया था? 1 में चंद्रगुप्त, 2 में समुद्रगुप्त और 3 में हर्षवर्धन और 4 में इनमें से कोई नहीं। हेंगसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ऑप्शन 3। रविकृति किनके दरबार में कवि थे? 1 में हर्षवर्धन, 2 में पुलकेशिनी द्वितीय, 3 में चंद्रगुप्त द्वितीय और 4 में समुद्रगुप्त। तो 25 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिनी द्वितीय के दरबार में। 26 नंबर क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिण ओर जाने से पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी पर रोका था? 1 में गोदावरी नदी, 2 में कावेरी नदी और 3 में नर्मदा नदी और 4 में कृष्णा नदी। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ में किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? 1 में समुद्रगुप्त, 2 में चंद्रगुप्त, 3 में
पुलकेशिनी द्वितीय और 4 में चालुक्यों। तो 27 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। चालुक्यों और पल्लव राजवंश को किस राजवंश के द्वारा चुनौती मिला था? 1 में अशोक राजवंश, 2 में राजकोट राजवंश, 3 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और 4 में सातवाहन के द्वारा। तो 28 के क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आंसर 2 आंसर राजकोट के द्वारा चुनौती मिला था। ब्राह्मण के भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता है? 1 में संघ, 2 में सभा, 3 में दोनों और 4 में कोई नहीं। ब्राह्मण के भूस्वामियों के संगठन को संघ कहा जाता है, ऑप्शन 1। हरिसेन के मंत्री पद को क्या कहते हैं? कुमार मात्या, दीवान, सम्राट और 4 में इनमें से कोई नहीं। हरिसेन के मंत्री पद को कुमार मात्या भी कहते हैं, ऑप्शन 1। 31 नंबर हरिसेन को अपना पद अपने पिता से प्राप्त था, ऑप्शन यहाँ। 32 नंबर राज दरबार में पद वंशागुणत हुआ करता है। राज दरबार में पद वंशागुणत हुआ करता है। 33 नंबर क्वेश्चन सेनापतियों सैन्य की सहायता लेती थी। सेनापतियों सैन्य की सहायता लेती थी। नगरम व्यापारियों का संघ था। नगरम व्यापारियों का संघ था। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ऑल द बेस्ट।